आ जाइए दोस्तों, देखते हैं प्रांसी भक्ति स्टूडियो के सौजन्य से शास्त्री सत्येंद्र यादव अलीगढ़ वालों की आवाज में। आइए देखते हैं जो अभी अभी डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में जो शर्मसार घटना सामने आई है, तो अपनी ये छोटी सी कोशिश आइए गौर करते हैं किस तरह से एक सास अपने होने वाले दामाद को यानी अपनी बेटी के पति को लेकर के फरार हो गई। तो ये छोटी सी कोशिश आइए गौर करते हैं। अब घटना कहीं अलीगढ़ की दुनिया सुन के शर्मसार हुई, होने वाले दामाद को लेकर के सास फरार हुई। अपनी ही बेटी के पति के साथ वो औरत भाग गई, रिश्तों को शर्मसार कर दिया। एक बंजारों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वैसे सासू और दामाद का रिश्ता बड़ा पवित्र माना जाता है, पर कलयुग में इन रिश्तों का अब रहा न कोई नाता है। सास और दामाद का रिश्ता बड़ा ही पवित्र माना जाता है, लेकिन इन कलयुग में आकर के इन रिश्तों का कोई मतलब नहीं रहा, कोई नाता ही नहीं रहा। 16 अप्रैल को बेटी की शादी जिसके संग होनी थी, वही माँ को लेकर भाग गया, ना घर में किसी ने जानी थी। इसी 16 अप्रैल को जिसके साथ में जिसकी बेटी की शादी होने वाली थी, उसी दामाद के साथ में वो औरत भाग गई, जिस औरत का नाम है अनीता, जिसके पति का नाम है जितेंद्र, जो डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में बडराग क्षेत्र में जो आता है मनोहरपुर, जो बंजारों की बस्ती है, वहीं की रहने वाली एक औरत थी। मडराग क्षेत्र में पड़ता है एक गांव मनोहरपुर भाई, अरे उसी गांव की घटना है, रहे सत्येंद्र तुमको समझाई। और ऐसी नहीं भागी, घर में कुछ नहीं छोड़ा, 10 रुपए तक नहीं छोड़े। वो लड़की शिवानी मीडिया वालों को बता रही थी कि अकेली चली जाती, हमें कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था, लेकिन घर में 10 रुपए भी नहीं छोड़े, तो चाय बन जाती, नाश्ता भी कर लेते हम। 3.5 लाख रुपया और गहने साथ लिए उसने, ले दामाद के संग भाज गई बेटी के धूल हुए सपने। $3.5 लाख रुपए कैश रखे थे और 5 लाख के लगभग गहने थे, वो सब साफ कर गई, सब ले गई साथ में। अब आओ उससे थोड़े पहले नजर डालते हैं, इससे पहले कैसे शुरुआत हुई इस प्यार की, ये लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। एक पौनई गांव सुनो भाई, जो दादू क्षेत्र में पड़ता है, अरे गांव मनोहरपुर से यहाँ बेटी का रिश्ता आता है। दादू
क्षेत्र में आता है बोनी गांव। उसी गांव में मनोहरपुर से बेटी का रिश्ता जब आता है, ऐसा ही नहीं दोस्तों, लड़के का नाम सुनो राहुल, लड़की का नाम शिवानी है। वो शादी पक्की कर दीनी, अब आगे सुनो कहानी है। लड़के का नाम है राहुल और लड़की का नाम है शिवानी। दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। वो शादी जब पक्की हो गई, उसके बाद में जब वो रिश्ता दोनों की तरफ से पक्का हो जाता है, अब दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए। अब राहुल और शिवानी की फिर बात फोन पर होने लगी। और जो लड़की की माँ थी अनीता, वो लड़की की माँ भी राहुल के अब प्यार में देखो खोने लगी। जो शिवानी की माँ थी अनीता, शुरुआत से ही उसके विचार अच्छे नहीं थे, ठीक नहीं थे। अपने पति को तो धोखा दे ही रही थी, लेकिन उसने अपने बेटी के पति को भी नहीं छोड़ा। राहुल शिवानी की तो बात होती थी फोन पर, लेकिन वो माँ भी राहुल से बात किया करती थी। राहुल की जब नजदीक आने लगी वो माँ, ऐसा ही नहीं, बीमार पड़ा, एक दिन राहुल बीमार पड़ा, तबीयत कुछ उसकी बिगड़ गई। जब उसने सुना तो दामाद को देखने के लिए फिर सासू की तबीयत मचल गई। राहुल की जब तबीयत बिगड़ी तो सास ने सोचा चलो दामाद की तबीयत खराब है, चलो देख ही आए। और तबीयत कहा, वो तो बहानों हतो, बातें तो रोजाना ही होती थी ओपी भैया। हाल चाल तो रोजाना ही पूछा करते थे। बोले आज का बात है, बोले आज ने सर्दी है गई। दूसरे दिन आज ने सर में दर्द है, और तीसरे दिन आज बुखार आएगा। जब बुखार आएगा सोई उन्हें मौका मिलेगा। राहुल एक दिन बीमार पड़ा, तबीयत कुछ उसकी बिगड़ गई। सोई दामाद को देखा न काजी, माँ सासू की तबीयत माँ चल गई। दामाद के घर पे पहुंची की सेवा उसने तन मन से। दामाद की खूब सेवा करी। दामाद के घर पे रुकी राहुल के। फिर दामाद के घर पे पहुंची की सेवा उसने तन मन से। मर्यादा सारी तोड़ दई, राहुल को चाहने लगी दिल से। सारे रिश्तों को शर्मसार कर दिया, सारी मर्यादा तोड़ दी। अपनी बेटी से, अपनी बेटी के पति से प्रेम कर बैठी। अब राहुल भी उससे नजदीकियां बढ़ाने लगा, उसके संपर्क में जब आने लगा। यहां तक हुआ दोस्तों, राहुल का और उसकी सास का ये प्यार परवान चढ़ जाता है।
तड़प के मरती थी। और जब वो लड़की राहुल से बात करने के लिए कहती तो वो बहाने कर देता। लड़की से बहाने कर देता, अभी बात करने का समय नहीं, क्योंकि मैं लगा हुआ तैयारी में, अब हो पाएगी बात नहीं। लड़की जब भी बात करने के लिए कहती तो वो राहुल जो था लड़का वो बहाने कर देता कि अभी मैं शादी की तैयारी में लगा हुआ हूँ, अभी आपसे बात नहीं हो पाएगी, लेकिन उधर 24 घंटे फोन कटती ना।